मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लाइट चैप्टर, जो कि क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे चैनल को थ्रू आवर ऐप भी देख सकते हैं, जहां पर आपको आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे ही चैप्टर्स के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशंस प्लस सारे नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। प्लस आप हमसे वहाँ पर डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें स्टेप अप एकेडमी भोपाल थ्रू प्ले स्टोर। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सारे ही ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही वेबसाइट भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं लाइट इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। अब इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइट एनर्जी क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर किस तरह वर्क करता है, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे कौन सी चीज़ स्फेरिकल मिरर में कब इमेज छोटी बनती है, कब बड़ी बनती है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। अब आती है बारी क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि फिल इन द ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। अब देखिए, दो तरीके की स्क्रीन होता है, दो तरह की इमेज होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो आपको मिरर के अंदर दिखाई नहीं देती, और वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमेशा मिरर के अंदर होती है। तो रियल इमेज को कैसे देखते हैं आप एक स्क्रीन लगा के, स्क्रीन मतलब किसी भी पेपर या फिर क्लॉथ पर आप इमेज को देखते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है वो कौन सी होगी, तो वो इमेज होगी वर्चुअल इमेज। ओके, सो वर्चुअल इमेज इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वर्चुअल इमेज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, अब कौन सा ऐसा है चीज़ कॉन्वेक्स का जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए, कॉन्वेक्स या तो लेंस हो सकता है या फिर मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टाइप के आपके लेंस भी, कॉन्वेक्स लेंस भी अवेलेबल है और कॉन्वेक्स मिरर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि हमेशा वर्चुअल एंड स्मॉल साइज़ की इमेज बनाती है, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब कि मिरर के अंदर ही आपको इमेज दिखाई देगी। और दूसरी चीज़, इमेज हमेशा कैसी होगी, छोटी साइज़ की होती है। तो यहाँ पे आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो कौन सा मिरर है जो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है। मतलब ये बात है कि अगर मुझे अपना पूरा बॉडी देखना है ऊपर से नीचे तक, तो इतना बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा। तो वो कौन सा मिरर होता है, वही मिरर जिससे आप डेली रेडी शेडी होते हो। तो जी हाँ, वो मिरर है प्लेन मिरर। तो आप किसका यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर का। ओके, सो द प्लेन मिरर इज द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म द सेम साइज इमेज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया, वो इमेज जो कि स्क्रीन पर मिल रही है, वो स्क्रीन पर मिलने वाली इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और कौन सा ऐसा मिरर है जो कि रियल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते, लेकिन कॉनकेव के बहुत सारे ऐसी पोजीशंस होती हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस पर होता है कि, तो मतलब कि सेंटर से पीछे या फिर फोकस तक जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो ये हमेशा रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज का मतलब होता है कि इमेज हमेशा आपको सामने की तरफ मिलेगी, मिरर के अंदर नहीं मिलेगी। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो भाई रियल इमेज को ही आप स्क्रीन पर ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब वो कौन सा कॉनकेव है, मिरर है या फिर लेंस है, जिसकी स्क्रीन पर आप कभी भी इमेज को नहीं ले पाओगे। तो भाई कॉनकेव भी लेंस भी होता है और मिरर भी होता है। अब कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बना के देता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस जो है वो कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सो द राइट ऑप्शन इज लेंस। ओके, let's move on to our next question, which is true and false.
So we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. क्या कभी हमें convex mirror की मदद से enlarged और erect, enlarged मतलब बहुत बड़ी, erect मतलब सीधी इमेज मिलती है? तो कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरी बात, ये हमेशा पॉइंट साइज या फिर स्मॉल इमेज बनाता है, और ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि इरेक्ट इमेज बनाएगा तो सही होता, लेकिन उन्होंने बोला एनलार्ज्ड, लेकिन ये कभी भी एनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे हम ऑप्शन को लिखेंगे फॉल्स, भाई ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, हम अब पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is, a concave lens always form a virtual image? क्या concave lens हमेशा virtual image बनाते हैं? तो concave lens एक ऐसा लेंस है जो virtual image के साथ साथ real image भी बनाता है। तो concave lens नहीं सॉरी convex lens होता है। concave mirror ऐसा होता है, मैं खुद ही मतलब मिरर सोच के मैंने आपको आंसर दे दिया। सो कॉन्केव लेंस एक ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो बिल्कुल कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज और छोटी इमेज बना के देता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो दैट मीन्स ट्रू। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम ट्रू और फॉल्स। We can obtain a real, enlarged and inverted image by the concave mirror? क्या हमें concave mirror की मदद से real, inverted और enlarged image मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आप real, inverted और enlarged मतलब बड़ी image concave mirror की मदद से बिल्कुल बना सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? क्या रियल इमेज को कभी हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल इमेज का मतलब होता है जो स्क्रीन पर मिले, आपको मिरर के अंदर दिखाई ना दे, जिसे देखने के लिए आपको स्क्रीन लगाना पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा कि रियल, भाई क्योंकि जो रियल है उसे तो हमें स्क्रीन पर ही ऑब्टेन करना होता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पहुँचेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज? क्या कॉन्केव मिरर हमेशा ही रियल इमेज बनाता है? अब देखिए, कॉन्केव मिरर में बहुत सारी पोजीशंस पर आपको रियल इमेज ही मिलेगी, लेकिन अगर आप इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, कौन सी पोजीशन? अगर आप फोकस और पोल के बीच में आ जाते हैं, तो इन दैट केस इट विल फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। तो इस केस में वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। तो भाई हमेशा नहीं बनाता, एक केस ऐसा है, एक केस मतलब कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा और एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, रियल नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलो ओके, तो यहाँ पे फिल इन द मैच द कॉलम है। प्लेन मिरर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास? नो। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया? नो। यूज्ड बाय डेंटिस्ट? नो। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड? नो। द इमेज इज इरेक्ट एट द सेम साइज? यस। तो एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि लाइंस बनाऊंगी तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ए। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि एक बहुत एनलार्ज्ड एरिया को एक छोटे से मिरर के अंदर आपको दिखाता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। बहुत बड़े एरिया पर स्प्रेडेड इमेज को ये बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस जो है, क्या वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होगा, या फिर डेंटिस्ट यूज़ करेंगे, या फिर द इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड? क्या इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी? तो भाई देखिए, कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास में हम करेंगे। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। एंड कॉन्केव लेंस का जो काम है वो ये है कि ये हमेशा इरेक्ट और स्मॉलर साइज की इमेज जो है वो आपको बना के देगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये इसका होगा। सो दिस इज़ द मैच कॉलम। अब हमने देख लिया है और चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
यस, तो प्लेन मिरर के लिए देखिए द इमेज इज इरेक्ट एंड एज द सेम साइज, एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए है कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यस, यही हमने ऑप्शन बताया था। एंड कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्शन है यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड कॉन्केव मिरर है कि जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं। एंड कॉन्केव लेंस इमेज हमेशा इरेक्ट और स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट से होती है। ठीक है, चलो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मतलब कि प्लेन मिरर किस तरह से बिहेव करता है ये आपको बताना है। सो प्लेन मिरर जो है ना, ये हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, क्योंकि जितना हम दिखते हैं, अगर हमारा चेहरा इतना बड़ा है तो इतना बड़ा मिरर हमें चाहिए होगा। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी 2 मीटर डिस्टेंस पर ही क्रिएट होती है। ओके, सो ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, आपकी नहीं प्लेन मिरर की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम साइज का आपको इमेज मिलती है। सेकेंड चीज़, सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, तो थर्ड ये है कि ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, और हमेशा मिरर के अंदर ही आपको इमेज मिलती है। ठीक है, एंड फोर्थ इज कि प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हमेशा राइट अपीयर होगा। ठीक है, लेफ्ट अपीयर्स राइट, ओके, एंड राइट जो है वो आपको लेफ्ट अपीयर होता है। इसका एक एप्लीकेशन भी है, और वो एप्लीकेशन कहाँ है? लेटरल इन्वर्जन का एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में हम सारे वर्ड्स को उल्टा लिखते हैं ताकि जब हमारे साइड व्यू मिरर में हम उस एम्बुलेंस को देखें तो एम्बुलेंस हमें सीधा लिखा हुआ दिखे और हम उस इमरजेंसी व्हीकल को साइड दे दें। तो यहाँ पे आंसर हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हमें बता दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, फ्रेम इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होगा, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने भी है तो मिरर की ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड, एंड वाइस वर्सा। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appear exactly like the letter itself. Discuss your findings. Actually जब हम बात करते हैं AHIMOTUVW, इन वर्ड्स को हम देखते हैं अगर मिरर के अंदर तो ये हमें सेम ही दिखाई देते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में 2 तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल वर्ड्स, ओके, और एक होते हैं असिमेट्रिकल वर्ड्स। ओके, सो एसिमेट्रिकल जो वर्ड्स होते हैं वो आपको मिरर में उल्टे दिखाई देते हैं, और सिमेट्रिकल वर्ड्स मतलब कि सिमेट्री उनकी सेम है, चाहे आप उल्टा करें चाहे सीधा करें एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे ए है ना, आपके पास वो छोटा एक टॉय होगा जिसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं और आपको उनको ढूंढ के अरेंज करना होता है, जिसमें पीछे मैग्नेट लगा होता है। जब आप बहुत छोटे होंगे तब उससे खेलते होंगे, तो उसमें आप ए को अगर आपको उल्टा भी गिरा हुआ है आपका ए, तो वो आपको सीधा ही नज़र आएगा, ए ही नज़र आएगा। ओ भी उल्टा हो या सीधा हो एक जैसा नज़र आएगा। सिमिलरली TUVWMI, ये सारे वर्ड्स चाहे उल्टे हो चाहे सीधे हो आपको सेम ही नज़र आते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल वर्ड्स की, जैसे कि बी, तो बी आपको अगर उल्टा करेंगे तो कैसे दिखाई देता है? उल्टा करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। सी कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है। तो वो वर्ड्स जो कि उल्टा सीधा होने पर भी सेम दिखाई देते हैं उन्हें सिमेट्रिकल वर्ड्स कहते हैं, और ये सिमेट्रिकल वर्ड्स जो हैं वो आपको मिरर के अंदर भी सेम ही नज़र आते हैं, सेम ही दिखाई देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इमेजेस दैट कैन फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर और बिहाइंड द मिरर, वो इमेजेस जो कि मिरर के पीछे की तरफ बनती हैं। मतलब कि जो मिरर में आप अपने आप को देखते हो ना, वो सब वर्चुअल इमेज ही है, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज बन रही होती है, या फिर आप ये कह सकते हो मिरर के पीछे या फिर बिहाइंड द मिरर इमेज का क्रिएशन होता है। तो वो मिरर्स की इमेजेस को वर्चुअल इमेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इफ वी लोकेटेड candle in front of a plane mirror, then we will get an image of this candle behind the plane mirror. Okay, so अब इसका आंसर आप चाहे तो कॉपी कर लें। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। वो इमेजेस जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जिनको वर्चुअल इमेज कहा जाता है।
When some object is placed very close to concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called the virtual image. अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्केव का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप प्लेन मिरर का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. तो कॉन्केव मिरर के केस में जब तक आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिलती है, मतलब कि आपको जब मिरर के अंदर इमेज नहीं दिखाई पड़ती है, दैट मीन्स वो रियल इमेज है. लेकिन जैसे ही ये जो मिरर की पास अगर बहुत कैंडल को ले जाओगे तो कैंडल दिखना शुरू हो जाएगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट, कैंडल ही नहीं, कैंडल बनाना मुझे ईजी लगता है इसलिए मैं कैंडल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपके मिरर के सामने है और वो मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस. अब देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. अब देखिए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का पहला डिफरेंस ये है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड, दोनों तरह की इमेज फॉर्म करता है. ठीक है, बोथ कैन फॉर्म, है ना. लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है. हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. सेकेंड चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, और ये कैसा लेंस है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है. ओके. नेक्स्ट इसकी बनावट, मतलब जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके हिसाब से अभी आप इसमें बता सकते हैं. जैसे कि convex lens can form both real and virtual images, concave lens form virtual images, it can form magnified image and it is always form diminished image. एक जो फ़र्क है वो ये भी है कि convex lens जो है वो हमेशा magnified image बनाता है और concave lens जो है वो हमेशा diminished. ठीक है, convex जो है वो magnified के साथ साथ diminished image भी बना के देता है अगर object infinite location पर है. Give one use each of concave and convex mirror. दोनों का एक एक यूज़ आपको बताना है. तो कॉन्केव मिरर का यूज़ जो है वो डेंटिस्ट करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रियर व्यू मिरर के अंदर करते हैं. सो concave mirror is used by dentist to examine the teeth, and while the convex mirror is used as a side view mirror in a vehicle. हमारे व्हीकल में जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं. ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. अब ऐसा कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है. प्लेन मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ओनली कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर जो होता है ये हमेशा आपको रियल इमेज का फॉर्मेशन करके देता है. ओके, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है बच्चों, रियल इमेज. रियल इमेज का को कैसे देखते हो आप, रियल इमेज को देखने के लिए आपको स्क्रीन लगानी पड़ती है, स्क्रीन प्लेस करनी पड़ती है. मतलब अगर यहाँ पर आपके पास मिरर है, इसके सामने एक कैंडल लगा हुआ है, अब आप इसकी इमेज देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पेपर लगाना पड़ेगा. इस पेपर पर आपको इसकी उल्टी इमेज दिखेगी क्योंकि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. ये हमेशा इन्वर्टेड होती हैं. दैट इज़ द रीज़न कि आपको यहाँ पर रियल इमेज मिलेगी लेकिन वो इन्वर्टेड होगी. ओके, चलो तो यहाँ पे आंसर इज कॉनकेव मिरर. ओके ओके ओके, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज. कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. लेंस पूछा हुआ है तो देखिए हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक लेंस होता है कॉनकेव लेंस. तो इसमें से कॉनकेव लेंस जो है ये हमेशा आपको वर्चुअल देगा. ठीक है, और ये जो मिरर है वो आपको रियल इमेज भी देता है, वर्चुअल भी देता है. ठीक है, तो कौन सा मिरर है जो कि सिर्फ वर्चुअल देगा, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस. ओके, अब देखिए क्या है ना, दोनों के नाम बड़े सेम है तो मुझे बार बार कॉनकेव लेंस बोलना होता है तो मैं मिरर बोल देती हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन. सो दिस इज MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. देखते हैं, अब वर्चुअल इमेज
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, एक वर्चुअल इमेज बन रही है लेकिन वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो वो कौन बनाएगा? कॉनकेव लेंस बना सकता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। अब देखिए कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? छोटी इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, इसलिए ये कभी भी एनलार्ज्ड वर्चुअल नहीं बनाएगा। कॉनकेव मिरर, यस, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि जब एनलार्ज्ड इमेज बनाता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो सकती है, तो इसका सही ऑप्शन ये है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी बनाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन गलत है, और प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ओके, दैट इज कॉनकेव मिरर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, his distance between the mirror and his image is 4 मीटर। मिरर और उसकी इमेज के बीच डिस्टेंस 4 मीटर है। इफ़ ही moves 1 मीटर towards the mirror then the distance between David and his image will be। अब देखिए क्या है कि डेविड जो है वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, ये आपकी प्लेन मिरर है और ये है डेविड। हाय डेविड, कैसे हो? डेविड को मैंने थोड़ा सा कैप भी लगा दिया, अच्छा लग रहा है ना? चलो ठीक है। तो ये जो डेविड है वो कहाँ खड़े हुए हैं? मिरर के सामने। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेजेस, अब ये जो इसकी इमेज बन रही है ना यहाँ पे, तो ये इसका और इस मिरर का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने डिस्टेंस पर हम रहते हैं उतने डिस्टेंस पर ही इमेज बनती है। तो अगर 4 मीटर ये मिरर से इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि ये मिरर से कितनी दूर पर है? 4 मीटर। नाउ इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ये मिरर के पास 1 मीटर और शिफ्ट होता है तो और पास चला गया 1 मीटर और, तो कितना डिस्टेंस बचा? 3 मीटर्स ओनली, ठीक है। तो वही डेविड को हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया अब, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 + 3 दैट इज 6। तो सही आंसर क्या होगा? 6 मीटर्स। सो आंसर इज 6 मीटर्स, ओके। ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की जो हमने डिस्कस की थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। अब भाई रियर व्यू मिरर प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appear to approach the driver will be। अब देखिए स्पीड का क्या होगा? तो बच्चों स्पीड भी आपकी जो है वो डबल होती है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप प्लेन मिरर यूज़ करते हो ना, तो प्लेन मिरर में स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो आपको वहाँ पर नज़र आएगी मिरर के अंदर, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर लाइट। आई होप आपको लाइट चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें बता सकते हैं, डाउट सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर समझ में आए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को लाइक करें और फटाफट से आपके दोस्तों तक हमारी ऐप का इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में लाइट चैप्टर के ही, जिसमें हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।